हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा ईवीएस 1 का चैप्टर 24 जिसका नाम है सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी, इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। ठीक है, बाकी का जो चैप्टर का जो पार्ट है वो हमने पार्ट 1 में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिलते रहें। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 5वीं क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज हम यहाँ से करने वाले हैं। तो क्या देखो, आपको यहाँ पे सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंसेस मतलब कि आप बोल सकते हो चीजें, ऑब्जेक्ट मतलब कि आप बोल सकते हो सामान, ये सब। ठीक है, तो देखो इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले। कैन यू टेल, क्या बोल रहे, क्या आप बता सकते हो। क्या देखो, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं अस्मिता वेंट टू बाय एन अर्दन पॉट। क्या बोल रहे हैं कि अस्मिता गई एक जो मिट्टी का जो मटका होता है वो खरीदने के लिए अस्मिता गई। ओके, बाकी क्या है, हाउ डिड सॉरी देयर शी सो मेनी थिंग्स केप्ट फॉर सेल। क्या बोले, तो अस्मिता जब गई खरीदने के लिए मिट्टी का मटका, तो वहां पे उसने बहुत सारी चीजें रखी हुई देखी। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी मिट्टी की चीजें बनी हुई यहाँ पे रखी हुई है। ये अस्मिता गई लेने के लिए, तब उसे ये सब चीजें दिखी। हाउ डिड शी आइडेंटिफाई वॉट शी नीडेड। अब क्या बोल रहे हैं कि जो अस्मिता है वो कैसे पता लगाएगी, कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज़ की नीड है, मतलब ज़रूरत है। ठीक है, तो कैसे वो पता लगाएगी। तो देखो, अस्मिता को क्या चाहिए, मिट्टी का जो मटका रहता है वो चाहिए। तो अस्मिता इसमें से देखेगी कि मटके का शेप का कौन सा है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो मटका रखा हुआ है, यहाँ पे देखो सारे मटके रखे हुए हैं। तो इसमें से अस्मिता को मालूम पड़ेगा, हाँ मुझे ये चाहिए, ये सब तो कुछ और ही है, ये सब तो मटका नहीं है, ये मास्क है, और ये देखो ये कोई झूमर टाइप है। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो मटका देखो, आप देखोगे यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो यहाँ पे बड़ा मटका रखा हुआ है। ओके, ऐसे अस्मिता पता लगाएगी। आगे क्या है, फ्रॉम वॉट सब्सटेंस हैड द पॉटर मेड ऑल द थिंग्स। देखो, पॉटर मतलब क्या होता है। पॉटर मतलब ये अंकल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये अंकल जो ये मिट्टी से इस व्हील पे रख के मिट्टी से सामान बनाते हैं, ये अंकल को पॉटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं कि किन चीज़ों से, किन सब्सटेंस से जो पॉटर है वो सारी ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, वो गीली मिट्टी लेते हैं, उसको इस पे घुमा घुमा के इसे आकार देते हैं अपने हाथों से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सब्सटेंस एंड एन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे ही आपको दिया गया है, नीचे आप आओगे, ये देखो यहाँ पे हमें बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो क्या बोले, ऑब्जेक्ट्स हैव अ डेफिनेट शेप। क्या बोल रहे हैं, जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसका एक डेफिनेट शेप होता है, मतलब कि उसका एक आकार होता है। ठीक है, देयर पार्ट्स आर पुट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे। और क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उनके जो पार्ट्स, उनके जो हिस्से, छोटे छोटे हिस्से रहते हैं, उनको साथ में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्सटेंस से बना होता है। ठीक है, अब सब्सटेंस, अब देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। ये जो हमारा ये लकड़ी है, ये क्या है, ये हमारी सब्सटेंस है, और इससे ये ऑब्जेक्ट बनते हैं। देखो इससे कौन सा ऑब्जेक्ट बना है, टेबल बना है। इससे कौन सा ऑब्जेक्ट बना है, बैट बना है। लकड़ी का कौन सा ऑब्जेक्ट बना है, चेयर बना है। और यहाँ पे देखो लकड़ी का पटरा है, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा सब्सटेंस है, लकड़ी। ये लकड़ी का जो पेड़ का कटा हुआ हिस्सा है, ये हमारा सब्सटेंस है, और इससे जो भी सामान बनता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, वही देखो यहाँ पे बता रहे हैं, लुक एट द ऑब्जेक्ट्स इन द पिक्चर अबव। क्या बोले, जो ऑब्जेक्ट ऊपर आपको पिक्चर में दिया गया है, देखो व्हाट सब्सटेंस आर दे ऑल मेड फ्रॉम। क्या बोले, ये सारे जो ऑब्जेक्ट है सब किस चीज से बने हैं, किस सब्सटेंस से बने हैं, तो वो लकड़ी के बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको ही हम सब्सटेंस ऐसे बोलते हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अब अगले पेज पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या होता है, ऊर्जा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले। क्या है, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। क्या है, वी मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। क्या बोले कि हम कई सब्सटेंस से, कई सामान से हम बहुत यूजफुल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और कई यूजफुल सामान बनाते हैं। अनदर यूज ऑफ सब्सटेंस इज दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम सम ऑफ देम। क्या बोले, एक और सब्सटेंस का एक और यूज कि हमें उनसे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे कि कोयला हो गया, कोयला भी क्या है, एक क्या है, सब्सटेंस है। कोयले को हम जलाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। पहले देखा होगा आपने, कोयले की ट्रेन चलती थी। ठीक है, तो इससे एनर्जी मिलती है, उससे लोग अपना काम भी करते हैं। अब आगे क्या है, अभी भी देखो, अब गांव साइड ये सब में देखोगे, या तो गांव साइड नहीं, यहाँ भी होता है, मुंबई ये सब में भी होता है अभी भी।
जो स्त्री रहता है, जो आयरन रहता है, उसके अंदर देखो जो कपड़े प्रेस करते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कोयला डालते हैं, कोयला डाल के फिर उससे प्रेस करते हैं कपड़े को। तो देखो वहाँ से भी हमें एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी, उसको गर्म करते हैं प्रेस को और उससे कपड़ा प्रेस करते हैं। तो इससे भी देखो कोयले से हमें एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे देखो आपको और एग्जांपल दिया गया है, हमें जो गैस हमारा रहता है उससे हम आग जलाते हैं, उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो ये देखो अलग अलग हमें सब्सटेंस से एनर्जी मिलती है। अब आगे क्या है, देयर इज अ कार, क्या बोल रहे हैं, एक गाड़ी है। इट्स टैंक इज फुल ऑफ फ्यूल बट इट डज नॉट मूव, क्या बोल रहे हैं, वो जो गाड़ी है उसका टैंक फ्यूल से भरा हुआ है लेकिन वो चल नहीं रही है। वाई इज दैट, क्या पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गाड़ी का टैंक फुल है लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। तो देखो इसका आंसर हो सकता है कि गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगी। जब गाड़ी के अंदर फ्यूल है, गाड़ी चल नहीं रही है, तो गाड़ी के इंजन में या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसा आप आंसर बोल सकते हो। आगे क्या है, वेन वी हैव रन अ लॉन्ग डिस्टेंस वी फील टायर्ड, क्या बोल रहे हैं, जब हम बहुत लंबी दौड़ लगाते हैं तब हमें टायर्ड मतलब कि थकावट महसूस होती है। वी हैव टू स्टॉप, क्या बोल रहे हैं कि हमें रुकना पड़ता है। वाई इज दैट, क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा। देखो जब हम बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, ठीक है, और हमारी एनर्जी जो रहती है बॉडी की बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो इसके लिए सारी चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए हमें रुक के थोड़ा आराम करना पड़ता है, उसके बाद हम वापस भाग सकते हैं। ओके, अब देखो आगे आपको क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया है कि ये भाग भाग के देखो एक बच्ची थक गई है, रुक के थोड़ा आराम कर रही है, अपनी सांस जो उसकी फूल रही है उसको नॉर्मल कर रही है। ओके, अब आगे देखो आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क, क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी मतलब ऊर्जा की ज़रूरत होती है कोई भी काम करने के लिए। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बॉडी की जो काम करने की जो कैपेसिटी रहती है, जो क्षमता रहती है, उसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका एनर्जी का डेफिनेशन है, ये आप याद कर लो, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो आगे क्या है, व्हेन पेट्रोल और डीजल बर्न्स इन अ मोटर व्हीकल एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई गाड़ी में पेट्रोल या डीजल बर्न होता है मतलब जलता है तो उसमें से एनर्जी, उसमें से ऊर्जा रिलीज होती है, निकलती है। व्हेन द पेट्रोल इज फिनिश्ड और इफ इट स्टॉप्स बर्निंग द व्हीकल टू स्टॉप्स रनिंग, क्या बोल रहे हैं कि जब भी पेट्रोल खत्म हो जाता है या तो पेट्रोल जलना बंद हो जाता है उस गाड़ी का, तो क्या होता है वो गाड़ी चलना बंद कर देती है। ठीक है, जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। या तो अगर पेट्रोल जो रहता है गाड़ी के अंदर का वो जलना रुक जाए, गाड़ी का पेट्रोल नहीं जले कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, तो एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं गाड़ी को चलने के लिए, तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। वेन समथिंग बर्न्स एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्या बोल रहे हैं कि जब भी कुछ भी जलता है तो एनर्जी उसमें से निकलती है किसके रूप में, हीट के रूप में। ठीक है, गर्मी के रूप, हीट के रूप में आप ऐसा बोल सकते हो, एनर्जी उसमें से निकलती है। यू हैव लर्नड दैट इन आवर बॉडी टू एनर्जी इज कंबाइंड बाय द बर्निंग ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपने ये सीखा है कि हमारे शरीर में भी एनर्जी जो रहती है, जो हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है वो भी कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जलती है, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे गाड़ियों में फ्यूल जल के हमारी गाड़ी को एनर्जी मिलती है, वैसे हमारे शरीर को भी, हमारे शरीर के अंदर कुछ सब्सटेंसेस, कुछ चीज़ें जलती हैं, उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। ओके, अब आगे क्या है देखो, अब अगले पेज पे देखो, अगले पैराग्राफ में आपको क्या है, मेनी मशीन्स कैन बी रन यूजिंग फ्यूल्स, क्या बोले, बहुत सारी मशीन को चलाया जा सकता है फ्यूल के इस्तेमाल से, ईंधन के इस्तेमाल से। कोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और ऑल द सब्सटेंसेज फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो कोल हो गया, कोयला, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारे सब्सटेंसेस है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है हीट के रूप में। जब भी ये जलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है हीट के रूप में। ओके, अब आगे क्या है, वेन अ पर्सन और व्हीकल मूव्स हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोशन, क्या बोल रहे हैं कि जब भी कोई इंसान या तो कोई व्हीकल मतलब गाड़ी चलती है तो हीट एनर्जी जो रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है मोशन में। देखो अभी फ्यूल है गाड़ी के अंदर, फ्यूल जला, एनर्जी मिली, अब एनर्जी जब मिली तो गाड़ी चलती है, तो वो एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो हीट से वो कन्वर्ट हो गई है मोशन में। ठीक है, मोशन मतलब कि चलना। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रहे हैं, जो एनर्जी होती है
उसको अगर समझ लो मोशन के रूप में, अगर वो जो एनर्जी होती है उसको मोशन के रूप में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल डीजल ये सब जब जलता है तो हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी। ठीक है, वही हीट एनर्जी जब मोशन में बदलती है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या बोले, ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या बोले, जो भी चीज चलती है अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द विंड ब्लोज द विंड विल टर्न। क्या बोले, उदाहरण के तौर पर जब भी हवा ब्लो मतलब जब भी हवा चलती है, जब भी हवा बहती है तो जो विंड मिल होती है, विंड मिल आपने देखा है ना, ये देखो अगले पेज पे दिखा रहे हैं आपको विंड मिल। ये देखो ये होती है विंड मिल। क्या बोले, जब हवा चलती है तो ये विंड मिल भी चलती है। ठीक है, और क्या है, एंड सेलिंग बोट्स एंड क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और क्या बोल रहे हैं, उसी हवा की वजह से जो ये बोट रहती है, इस पे हवा लगती है, ये बोट भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और जो बादल रहते हैं वो भी अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं हवा की वजह से। ठीक है, अब आगे क्या है, दिस वर्क इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। क्या बोले, ये जो काम हो रहा है, जैसे कि विंड मिल का हिलना, ये बोट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, बादल का अपनी जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब चीजें काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही है। ठीक है, मतलब मोशन, उन सभी का मोशन हो रहा है, मतलब उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तभी वो अपनी जगह से मूव कर पा रहे हैं। ओके, अब चलो आगे देखते हैं क्या है। क्या बोले यहाँ पे, विच अदर मशीन्स यूज काइनेटिक एनर्जी टू डू सर्टेन टास्क, हाउ डू दे गेट दिस काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहे हैं कि और ऐसी कौन सी मशीन है जिसे आप जानते हो कि उनमें काइनेटिक एनर्जी यूज होती है, और उन्हें काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलती है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, अगर आप सिंपल जो आप साइकिल चलाते हो उसका एग्जांपल ले लो। समझ लो आप साइकिल चला रहे हो, तो आपके देखो शरीर में जो चीज़ें रहती है, जो सब्सटेंस रहता है, जलता है तो आपके शरीर को मिलती है एनर्जी। तो वो एनर्जी आप साइकिल में डालते हो मोशन में, तब क्या होता है, साइकिल को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तब साइकिल चलती है। वही सेम आप ले लो गाड़ी का एग्जांपल, कार का। कार में समझ लो अभी जो भी पेट्रोल डीजल जो भी रहता है वो जलता है, तो उससे मिलती है हीट एनर्जी। वो एनर्जी से गाड़ी चलती है तो वो बदलती है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर चलती है अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है उसे काइनेटिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये आप समझ लो। चलो अभी आगे चलते हैं। अ सीलिंग फैन, अ मिक्सर ग्राइंडर, अ वाटर पंप आर मशीन्स इन विच काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड। देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ये लोग ने खुद दिया है कुछ। क्या है, जो सीलिंग फैन होता है, जो हमारा छत पे पंखा लगा रहता है, अब मिक्सर ग्राइंडर जो आपके घर में मिक्सर होता है, अब वाटर पंप जो वाटर पंप होता है जिसमें से पानी निकलता है, ये सारी मशीन है जिनमें काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। ठीक है, ये सब चीजें चलती है काइनेटिक एनर्जी की मदद से। दे गेट काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजों को काइनेटिक एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। क्या पंखे में कोई पेट्रोल डीजल यूज होता है, क्या आपके मिक्सर में पेट्रोल डीजल यूज होता है, क्या आपका जो वाटर पंप रहता है उसमें पेट्रोल डीजल ये सब यूज होता है, एलपीजी सीएनजी ये सब नहीं ना, ये चलते हैं बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके की एनर्जी है। ओके, अब देखो आपको कुछ काम दिया गया है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट मतलब पता लगाओ क्या, व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड एट अ थर्मल पावर स्टेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसका ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहता है थर्मल पावर स्टेशन पे, ये आपको पता लगाने बोला गया है। तो देखो, थर्मल पावर स्टेशन पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या रहता है, वो बनती है पानी का जो डैम रहता है, जब पानी का डैम खुलता है तो वहाँ से पानी गिरता है तो टरबाइन चलती है, उसकी मदद से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये देखो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, धीरे धीरे हम आगे चलते हैं, आपको इसी चैप्टर में मालूम पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब अब अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो। क्या है, वॉट यूजेज ऑफ हीट एनर्जी डू वी सी इन आवर डेली लाइफ। क्या बोल रहे हैं कि हम अपने रोज की जिंदगी में हीट एनर्जी का कौन कौन सा यूज देखते हैं। आपके घर में देखो, जो आपका गैस है, गैस का चूल्हा जो है, उसमें देखो जब गैस जलता है तो हीट एनर्जी मिलती है, उसी से आपका खाना पकता है। या तो आपके डैडी की बाइक जो होगी, डैडी मम्मी जिसकी भी बाइक होगी, तो उसमें भी पेट्रोल जलता है, उसके बाद हीट एनर्जी मिलती है, उसी से आपकी गाड़ी चलती है। तो ये है एग्जाम्पल कुछ हीट एनर्जी के जो हमारे रोज की जिंदगी में यूज होते हैं। अब आगे क्या है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोले कि एनर्जी का दूसरा फॉर्म, दूसरे रूप क्या है। देखो, वी यूज सेवरल डिवाइसेज इन विच वर्क इज डन यूजिंग नॉट हीट बट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोले
कि हम कई डिवाइसेस, कई यंत्र यूज करते हैं जिसमें हीट नहीं लेकिन दूसरी एनर्जी का यूज होता है। अब तक हमने हीट का देखा था, अब देखो दूसरी एनर्जी का इसमें यूज होता है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन द टीवी। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं टीवी चलाने के लिए। इन इट द इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? टीवी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब बदला जाता है लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। तभी हमें टीवी में तस्वीर दिखती है और टीवी में जो भी आवाज रहती है वो सुनाई देती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बदला जाता है लाइट में और साउंड में। ओके, इन अ सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर सोलर एनर्जी इज यूज्ड। क्या बोल रहे हैं कि सोलर कुकर या तो सोलर वाटर हीटर, इसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है? सोलर एनर्जी। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर होता है, आप जब उसको धूप में रखोगे ना, उसमें खाना डाल के, तो धूप की गर्मी से उस कुकर में खाना पकने लगता है। और सोलर वाटर हीटर क्या रहता है? ये देखो बिल्डिंग या तो किसी के घर के भी ऊपर लगा रहता है, टंकी के साइड जो रहती है टंकी, तो वहां से क्या होता है, गर्म पानी देता है। ओके, वहां से पानी गर्म होता है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आपको बोल रहे हैं, प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या बोल रहे हैं? जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो सनलाइट का, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना तैयार करने के लिए। इन दिस प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फूड सब्सटेंसेज दे मेक। क्या बोल रहे हैं कि जब खाना, अपना प्लांट जो रहते हैं, जो पेड़ रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सनलाइट रहती है इसको स्टोर करते हैं प्लांट, अपने जो भी उनके खाने का सब्सटेंस रहता है उसमें स्टोर करते हैं और उससे वो लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, दीज आर दी सब्सटेंसेज दैट बर्न इन आवर बॉडी एंड गिव अस ऑल द एनर्जी वी नीड फॉर वेरियस पर्पज। क्या बोले कि यही सब्सटेंस हमारी बॉडी में होते हैं, जो हमारी बॉडी में जलते हैं, बर्न होते हैं और हमें एनर्जी देते हैं, हमें ताकत देते हैं कोई भी काम के लिए। ठीक है, जो भी काम हम करते हैं। When we burn substances like coal, mineral oil, the stored energy they contain is converted into heat energy. क्या बोल रहे हैं? जब भी हम कोई सामान को बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, जैसे कि कोल को, कोयले को, मिनरल ऑयल को, और मिनरल ऑयल मतलब क्या? पेट्रोल डीजल, ये सब। ठीक है, पेट्रोल डीजल हो गया ये सब। क्या बोल रहे हैं, जब हम कोयले को या मिनरल ऑयल को जब जलाते हैं तो इनके जो अंदर एनर्जी रहती है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। अब देखो, आप पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, ये जल के क्या देते हैं? हीट देते हैं, हमें गर्मी देते हैं। कोयले को भी जलाओ, क्या देते हैं? जल के गर्मी देते हैं। तो वही बोले कि ये सारी जो चीज़ें हैं जब जलती हैं तो ये हमें देती है हीट एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अब देखो यहाँ पे क्या बोले, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमें जो ऊर्जा मिलती है उसके सोर्स, उसका जरिया कौन कौन सा है। क्या है? वी यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम कई एनर्जी का यूज करते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और काइनेटिक एनर्जी। ये सारी एनर्जी का हम यूज करते हैं अपने अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड और मेन सोर्सेज फॉर ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहे हैं? आज की दुनिया में हमारा जो मेन सोर्स है ये सारी एनर्जी का, वो है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। यही दोनों एनर्जी यूज करके हम अपना सारा काम करते हैं। एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मेनी पावर स्टेशंस यूज फ्यूल्स। क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे पावर स्टेशन जो होते हैं वो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो? क्या है देखो, स्टोर्स ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल ऑन अर्थ आर लिमिटेड। क्या बोल रहे हैं कि जो कोल, जो कोयला है, और जो मिनरल ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे पृथ्वी पर लिमिटेड है, बहुत सीमित है, मतलब एक टाइम पे ये ख़त्म हो सकते हैं। इन फ्यूचर वी विल हैव टू यूज मेनली सोलर एनर्जी एंड एटॉमिक एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अभी कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हमारा कोल, मिनरल ऑयल, तो हमें मेनली किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? सोलर एनर्जी पे और एटॉमिक एनर्जी पर। ठीक है, इससे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम जब फ्यूचर में हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। डैम हो गया, यहाँ से देखो पानी गिरता है, यहाँ पे टरबाइन चलती है, यहाँ फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये हमारी विंड मिल है, ये भी बहुत तेज़ हवा चलने से ये विंड मिल घूमती है और इससे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
ओके, तो ये सारी चीज़ों पे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा फ्यूचर में, जब फ्यूल ये सब खत्म हो जाएगा। अब देखो लास्ट में आपको क्या बताया गया है, हमारा चैप्टर हो गया है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं, क्या है, डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो। क्या देखो, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं देयर आर बैटरीज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सनलाइट। क्या बोल रहे हैं कि कुछ बैटरी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं सनलाइट का इस्तेमाल करके, सनलाइट की मदद से। दे आर कॉल्ड सोलार बैटरीज, और उन बैटरीज को बोलते हैं सोलार बैटरी। ये अगर आप देखोगे आपकी जो वॉच रहती है, सोलार वॉच अगर आप में से किसी ने पहना होगा, उसमें देखो रहते हैं ना छोटे से सोलार पैनल लगे रहते हैं, वो धूप की मदद से वो चार्ज होते हैं, ठीक है। और जो कैलकुलेटर रहता है, आप अगर देखो ऐसे नहीं, तो आप कभी किसी राशन की दुकान पे जाओगे, तो वहाँ पे देखो उनके पास जो कैलकुलेटर रहता है उस पे देखो छोटा सा कांच लगा हुआ रहता है, वो सोलार पैनल रहता है, उसको धूप में रखोगे तो वो चार्ज हो जाती है उसकी बैटरी। ओके, ऐसे देखो छोटा सा ऐसे कांच जैसा लगा रहता है उसमें जो कैलकुलेटर रहता है, तो धूप की मदद से उसकी बैटरी चार्ज हो सकती है, इसके लिए लगाया जाता है। ओके, अब देखो आगे क्या है, दे आर, ये हो गया हमारा, द हीट ऑफ द सन, फ्लोइंग वाटर एंड विंड डू नॉट गेट डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब क्या, खत्म होना। ओके, तो क्या बोले यहाँ पे कि हमारे सूरज की जो एनर्जी है, और जो बहता हुआ पानी है, और जो चलती हुई हवा है, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। अब आगे क्या देखो, बिसाइड्स दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोले, इसके अलावा ये सब जो चीज़ें हैं, सोलार सन हो गया हमारा, फ्लोइंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब का जब इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तब इनमें से पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता इनसे। ओके, बट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाई दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। क्या बोले, लेकिन इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, बिजली बनाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सोलार पैनल ये सब रहते हैं ना, बहुत महंगे आते हैं। सोलार विंड ये सब लगाना, जो रहता है टरबाइन, ये सब लगाना बहुत महंगा पड़ता है। ओके, अब आगे क्या है, and in many method of electricity generation resources from the environment have to be used। क्या बोल रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये सारे मेथड में, बहुत सारे मेथड में क्या होता है, जो इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करना पड़ता है। हैंस मेकिंग अ हैबिट ऑफ यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी इन टूडेज वर्ल्ड। क्या बोल रहे हैं, इसके लिए एक हैबिट बनाना, एक आदत बनाना कि हम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी है, ऐसी आदत बनाने के लिए। ओके, अब चलो आगे क्या है, देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हमेशा याद रखो क्या, सनलाइट, विंड एंड वाटर आर नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, सनलाइट हमारी जो सूरज की रोशनी है, जो हवा है, और जो पानी है, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाली एनर्जी है। दे मस्ट बी यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या बोले, इनको आप जितना चाहो उतना यूज करो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह, मतलब कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी सब यूज़ करते हो उसकी जगह पे आप ये एनर्जी का अगर यूज़ करोगे, जो पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब की जगह, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो जितना चाहे उतना। ओके, अब देखो आगे क्या है, आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वॉट वी हैव लर्न, मतलब हमने क्या सीखा। क्या सीखा हमने, एवरी सब्सटेंस वी सी अराउंड अस इज मेड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। क्या बोल रहे हैं, हमारे आजू बाजू जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। ये पेंसिल भी ले लो, ये पेंसिल भी माइन्यूट पार्टिकल से बन के पूरी रेडी हुई है। ठीक है, आगे क्या है, वी कैन मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम सब्सटेंस। क्या बोल रहे हैं, एक ही सब्सटेंस से हम कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। जैसे कि लकड़ी, लकड़ी से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि हमारी चेयर हो गई, हमारा टेबल हो गया, हमारी सीढ़ी हो गई, लकड़ी से सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो एक सब्सटेंस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ये हुआ। अब आगे क्या है, सब्सटेंसेज आर इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। क्या बोले, जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर ले लो, पानी ले लो। पानी जब सॉलिड में रहता है वो बर्फ रहता है, लिक्विड बनता है मतलब वो पानी बन जाता है, कैसा, बर्फ से जब पिघलता है तो वो लिक्विड बन जाता है। गैसियस स्टेट में क्या होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। ओके, तो ये तीन स्टेट हो गए सब्सटेंस के। अब आगे क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये आपको याद रखना है, आपका डेफिनेशन एग्जाम में आएगा। आपको क्या है, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, मतलब कि हमारे शरीर का जो काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें चलती हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। ये भी आप याद रखो, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आगे क्या, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट हो गया हमारा, लाइट हो गई, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है अलग अलग काम करने के लिए। ये भी हमने पढ़ा है।
अब एंड में क्या है, सनलाइट, विंड एंड वाटर आर नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोले, हमारी सूरज की रोशनी, हमारी हवा, हमारा पानी, ये नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना आप। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। इसका क्वेश्चन आंसर आपको हमारे 5वीं क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।